हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम तक। स्टूडेंट, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, यदि आप क्लास 8 में हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आप हमारी चैनल के माध्यम से क्लास 8 की और सब्जेक्ट की फ्री प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस की वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। ठीक है, चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है स्टूडेंट, यह क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में लगातार पूछे जा चुके हैं। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन, यह एक स्वच्छ ईंधन है और इसे जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, जब हम सीएनजी और एलपीजी को जलाते हैं तो इसे जलाने पे धुआं उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन है। इनका कम ईंधन जलकर अधिक ऊष्मा देती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब हम सीएनजी और एलपीजी को उपयोग करते हैं तो इनका ईंधन क्या होता है, ईंधन इनका कम जलता है और ऊष्मा अधिक देते हैं। ये कम प्रदूषक होते हैं, यानी ये प्रदूषण नहीं फैलाते। ठीक है, इनसे कोई भी धुआं उत्पन्न नहीं होती है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल क्या होता है, प्रदूषण नहीं होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम का स्टूडेंट कौन सा उत्पाद जो होता है वह सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगी बिटुमेन। ठीक है, बिटुमेन नामक जो उत्पाद होता है पेट्रोलियम का, वह सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, यह टॉप वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट। वर्णन कीजिए कि कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। ठीक है, जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए और यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं स्टूडेंट। देखिए, आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था। 300 वर्ष पूर्व पृथ्वी पे स्टूडेंट बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे। ठीक है, बहुत घने वन थे, जो क्या था कि किसी भूकंप के कारण वे जमीन के अंदर दब गए थे। ठीक है, और अत्यधिक ऊंच दाब और ऊंच ताप के कारण वह धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। ठीक है, इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ और यह जो प्रक्रम है, ठीक है, यह जो प्रक्रम हुआ जो कोयले बनने का प्रक्रम है, इसे हम लोग कार्बनीकरण कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे है खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वह जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि यह मृत जीवों से बने होते हैं। यहाँ से हमारी राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे हमारा भर जाएगा कोयला तथा यहाँ पेट्रोलियम। ठीक है, जीवाश्म ईंधन है। क्लियर है, यहाँ से आप इसका आंसर देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम को हम लोग परिष्करण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग परिष्करण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खाली स्थान है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है, सीएनजी। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगी सीएनजी। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक है सीएनजी।
क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों वे सामने सत्य और असत्य लिखिए। ठीक है, आपके सामने जो भी ऑप्शन दिया होगा आपको बताना है कि वह सत्य है या असत्य है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, क्या जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ से सबसे पहले हम समझाते हैं स्टूडेंट। यहाँ से हम पहले जानेंगे कि जीवाश्म ईंधन, यहाँ पे बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे, अभी हमने पढ़ा कि जीवाश्म ईंधन को बनने में लगभग 300 वर्ष मिलियन लग गए, यानी कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। क्या पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी जो है अधिक प्रदूषक है, यानी पेट्रोल से ज़्यादा प्रदूषक सीएनजी है? नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, पेट्रोल और सीएनजी में सबसे अधिक प्रदूषक कौन है? पेट्रोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। ठीक है, कोक जो है वह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। ठीक है, कोक जो है वह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोलतार जो है क्या वह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है? हमारे पास दो ऑप्शन है, सत्य या असत्य। इसकी राइट आंसर हो जाएगी सत्य। ठीक है, कोलतार जो है स्टूडेंट वह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, यानी सत्य हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये बोल रहा है कि मिट्टी का जो तेल है क्या वह एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी वह मृत जीवों के शरीर से प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या हुआ? असत्य, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है वह एक जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है कि समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। ठीक है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। इसका आंसर होगा कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो वे 100 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इनकी बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यदि जीवाश्म ईंधन का संरक्षण न किया जाए तो ये बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और इन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन्हें बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन करें। ठीक है, कोक के अभिलक्षण और उनके उपयोगों का वर्णन करें। इसका आंसर देखेंगे। देखिए, कोक एक कठोर संरग्ध और काला पदार्थ है। ठीक है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं का निष्कर्षण में किया जाता है।